Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 3, separation of substances. In this chapter, the learning objective: what is pure substance and mixture, why do we separate mixture, and method of separation. So let's start. In our day-to-day life, many times we need to separate a useful substance from a mixture. यानी हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे समय आते हैं कि जब हम मिक्सचर से यूज़फुल सब्सटेंस को क्या करते हैं, अलग करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि वी रिमूव स्टोन्स, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड हस्क फ्रॉम राइस बाय पिकिंग देम विद आवर हैंड बिफोर कुकिंग इट. यानी चावल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें से स्टोन्स हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, हस्क यानी कि उसमें जो भूसी है उसको हम क्या करते हैं, चावल से अलग कर लेते हैं. कैसे? हाथ से ही हम उसको अलग कर लेते हैं चावल बनाने से पहले. एंड वी रिमूव टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी बाय पोरिंग थ्रू स्ट्रेनर इन अ कप बिफोर ड्रिंकिंग इट एक्सेट्रा. और चाय पीने से पहले हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को स्ट्रेनर से अलग कर लेते हैं. स्ट्रेनर मीन्स क्या होगा, छन्नी. ठीक है. तो देयर आर मैनी अदर इंस्टेंस वेयर वी नीड टू सेपरेट वन सब्सटेंस फ्रॉम अदर. तो इस तरह बहुत से ऐसे पल या बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि जब हमें पदार्थों को अलग करना होता है. दिस इज़ डन बाय यूजिंग वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. तो ये कैसे किया जाता है, अलग पदार्थों से सेपरेशन कैसे किया जाता है, इसके बहुत सी विधियों को हम यूज़ करके अलग करते हैं. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. तो प्योर सब्सटेंस, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर व्हेन ईच पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस हैज़ द सेम टाइप of unique property or certain same type of particles. मीन्स प्योर सब्सटेंस वो होगा जिसमें कि उस पदार्थ की एक एक पार्टिकल्स क्या हो, उसकी एक अपनी अलग विशेषता हो और वो एक अलग तरीके का हो, मतलब किसी से मिक्स ना हो. जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई जैसे ब्लैक कलर का कोई पार्टिकल है तो सारे ब्लैक कलर के ही हों. ये नहीं कि कोई ब्लैक हो गया, कोई रेड हो गया, कोई ग्रीन हो गया, तो उसकी एक अलग, जैसे रेड है तो रेड ही रहे. ठीक है. और जैसे उसका शेप अगर सर्कल में है, गोल है तो वो गोल ही रहे. ऐसे नहीं कोई गोल है, कोई चौकोर है, तो डिफरेंट उसकी कलर या शेप नहीं होना चाहिए. उसकी एक अपनी अलग विशेषता रहेगी और अलग टाइप रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्टिल वाटर इज़ प्योर वाटर एज ईच ड्रॉप ऑफ इट कंटेन्स नथिंग बट वाटर. जैसे कि डिस्टिल वाटर जो है वो प्योर वाटर है, उसके जो ईच ड्रॉप है वो एकदम प्योर वाटर है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. तो नाउ मूव ऑन टू मिक्सचर. अ सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस in which each component retain its unique property or has different type of particles is called mixture. तो मिक्सचर क्या होगा, उसमें क्या होंगे, विभिन्न तरह की जो पदार्थ क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे और उन दोनों की अपनी अलग अलग विशेषता होगी. जैसे कि आप कह सकते हो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये तो आप जानते ही हैं. वाई वी सेड दैट कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बिकॉज air has a different components like carbon dioxide, oxygen, dust particles, water vapor. That's why we call air is a mixture of gases. So this is mixture. So water which we drink is a mixture of pure water and many other substances. तो जो पानी हम पीते हैं उसमें प्योर वाटर भी होता है और उसमें और बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं. जैसे कि आपका उसमें ऑक्सीजन होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है. तो ये सब उसमें मिक्स रहता है. तो ये आपका हो गया मिक्सचर. ओके. तो आई होप
pure substance and mixture is clear. Now move on to why do we separate mixture, यानी कि हम मिक्सचर को सेपरेट करते क्यों हैं. तो we need to separate mixtures into different components to take out useful components or to remove harmful components. तो हम मिक्सचर से सेपरेशन क्यों करते हैं कि उसमें से हम यूज़फुल जो कंपोनेंट्स है उसको हम ले लें और हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं. दैट्स वाई वी नीड separation of mixture. Okay, now move on to method of separation. So there are many method of separation. Different methods are used for separating different substances that are mixed together. Let's discuss about some simple methods of separating substances. The first is hand picking. So students, hand picking is simplest method of the सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. इट इज़ ये बहुत सबसे सरल तरीका है. इट इज़ अ सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. इट इन्वॉल्व सिंपली पिकिंग आउट सब्सटेंस बाय हैंड एंड सेपरेटिंग देम फ्रॉम अदर्स. इनको सिंपल से हम हाथ से ही दूसरे सब्सटेंस से हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं. लेकिन ये नहीं कि हम जो हैंड पिकिंग को यूज़ करने के भी एक सिचुएशंस होती है कि हर स्थिति में हम हैंड पिकिंग मेथड को यूज़ नहीं कर सकते. यानी हमारे पास मिक्सचर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मिक्सचर है तो हम हाथ से उसे सेपरेट नहीं कर सकते. तो देयर आर सम कंडीशंस टू अप्लाई हैंड पिकिंग मेथड. तो देखिए, दिस मेथड इज़ यूज ओनली व्हेन. हम ये मेथड तभी यूज़ करेंगे द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज़ स्मॉल. जब मिक्सचर की क्वांटिटी क्या होगी, स्मॉल होगी, कम होगी. अनवांटेड मटेरियल इज़ इन स्मॉल क्वांटिटी एंड शेप, साइज और कलर ऑफ द अनवांटेड मटेरियल इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल मटेरियल्स. इट मीन्स आपके पास जो यूज़फुल मटेरियल यानी कि आपके पास यदि चावल है उसमें से जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं उसका जो कलर है, उसका जो साइज़ है वो अलग डिफरेंट होना चाहिए. अगर वो राइस आपका वाइट है, अगर उसमें जो हमें अनवांटेड मटेरियल निकालना है वो भी अगर वाइट ही हो और बहुत ज़्यादा संख्या में हो, जितना चावल है उतने ही स्टोन हो, और तो इस तरह हम उसको हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकेंगे. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेबल्स, ब्रोकन ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम राइस, व्हीट एंड पल्सेस बाय हैंड पिकिंग. जैसे हम पेबल्स है, ब्रोकन ग्रेन्स यानी जो कटा हुआ अनाज होता है, और इंसेक्ट्स है, इनको हम राइस से, व्हीट से, पल्सेस से हाथ से ही अलग कर लेते हैं. ओके, तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि मिक्सचर क्वांटिटी कम होनी चाहिए, उनके अनवांटेड मटेरियल से उनका शेप, साइज़, कलर जो है वो थोड़ा यूज़फुल मटेरियल से डिफरेंट होना चाहिए. नहीं तो हमें दिक्कत होगी हाथ से हटाने में, उसको रिकॉग्नाइज करने में. ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. नाउ मूव ऑन टू थ्रेसिंग. सो थ्रेसिंग इज़ द अनदर प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स. The process that is used to separate grains from stalk is threshing. तो वो प्रोसेस जिससे हम अनाज को स्टॉक से क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं. स्टॉक मतलब जो डंठल है, सूख जाता है अनाज की, वो जो आप जैसे वीट हो चाहे राइस हो, उसकी जो डंठल है उसको हम स्टॉक कहते हैं. ठीक है. सो थ्रेसिंग इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. यानी जो थ्रेसिंग है जब फसल की कटाई जाती है तो उसके बाद की जाती है. ओके. वंस राइस इज़ हार्वेस्टेड द स्टॉक आर ड्राइड. जब आपने से राइस मतलब धान को जब आपने उसका कटान हो गया और उसके डंठल जब सूख जाता है, ठीक है, तब हम थ्रेसिंग करते हैं. देन ईच ग्रेन ऑफ राइस इज़ सेपरेट फ्रॉम द stalk to which it is attached so that it can be ground into flour. यानी कि जो अनाज है उसको हमने क्या कर लिया, स्टॉक से अलग कर दिया, जो उसमें चिपका हुआ था उसे अलग कर दिया. फिर उसे हम क्या करते हैं,
पीस लेते हैं, आटा बनाने के लिए पीस लिया जाता है। इट कैन बी डन बाय हैंड, बाय कैटल और बाय यूजिंग मशीन्स। जो थ्रेसिंग है वो 3 मेथड से अप्लाई की जाती है, मतलब मैनुअली और बाय एनिमल्स एंड बाय मशीन्स। फर्स्ट इज मैनुअल थ्रेसिंग। व्हेन द क्वांटिटी इज़ स्मॉल, थ्रेसिंग इज़ डन मैनुअली। जब क्वांटिटी आपकी कम रहेगी तो मैनुअली उसे किया जाएगा। देखिए पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, मैनुअली कुछ लोग मिलके कर रहे हैं। स्मॉल बंडल्स ऑफ द हार्वेस्टेड स्टॉक आर थ्रेस्ड ऑन द हार्ड सरफेस। दिस हेल्प्स इन सेपरेटिंग द ग्रेन्स। ये देखिए वो जो सूखे हुए जो स्टॉक है, जो सूखे हुए जो स्टॉक है उसके छोटे छोटे बंडल बना दिए जाते हैं और उसे हार्ड सरफेस पे थ्रेस्ट किया जाता है, यानी उसको उसमें छिटका जाता है या पटका जाता है। देखिए लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए ड्राइड स्टॉक्स के क्या कर दिए गए हैं, बंडल्स बना दिए गए हैं और उसको हाथ से ही मैनुअली क्या किया जा रहा है, हार्ड सरफेस पे थ्रो कर रहे हैं। तब उससे क्या होंगे, जो आगे का जो ग्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब आपकी जो क्वांटिटी क्या होगी, स्मॉल होगी, यानी थोड़ी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ थ्रेसिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा भी थ्रेसिंग की जाती है। फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ थ्रेसिंग इज़ डन इन द ट्रेडिशनल वे। जब अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक पारंपरिक तरीका यूज़ किया जाता है थ्रेसिंग के लिए, बाय यूजिंग एनिमल्स, जानवरों को प्रयोग करके, बुलक्स को। ये देखिए ये है इस पिक्चर पे देखिए। फॉर दिस स्टॉक्स आर सेपरेट अराउंड अ पोल। सेवरल बुलक्स आर टाइड टू द पोल एंड आर मेड टू वॉक ओवर द हार्वेस्टेड स्टॉक। क्या करते हैं, एक पोल, बीच में एक पोल बांध लेंगे, यानी कोई खंबा या इस तरह पोल बांध दिया जाएगा। चारों तरफ क्या करेंगे, वो ड्राइड स्टॉक को चारों तरफ फैला देंगे और उसके ऊपर जो ये बैल हैं, वो क्या बैल हो चाहे गाय हो, उसको बांध दिया जाता है पोल्स में और वो उसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जब घूमते रहेंगे तो जो उनके खुर होते हैं, हूप्स होते हैं, उससे क्या होता है, जब उस पर पड़ता है, वो स्टॉक्स पे उनके खुर पड़ते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उसमें ग्रेन्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। ट्रैम्पलिंग बाय हूव्स ऑफ द एनिमल्स हेल्प इन सेपरेटिंग ग्रेन्स। ट्रैम्पलिंग मतलब जो ये एनिमल्स हैं उसके ऊपर जो अवमर्दन करते रहेंगे, चलते रहेंगे उसके ऊपर खुर के द्वारा, तो क्या होगा, ग्रेन्स स्टॉक से अलग हो जाएगा। तो ये एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे तो उन लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ थ्रेसिंग बाय मशीन। नाउ डेज थ्रेसिंग मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन एट अ टाइम। आजकल मतलब अब थ्रेसिंग क्या है, मशीनों के द्वारा की जाती है। बहुत बड़े पैमाने पे जब हमें थ्रेसिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, मशीन का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ दीज मशीन इज़ अ कंबाइंड हार्वेस्टर। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी है कंबाइंड हार्वेस्टर की। जो बड़े बड़े फार्म होते होंगे, जो फार्म होते हैं वहाँ जो खेती की जाती है, तो उनसे वहाँ थ्रेसिंग कैसे होती है, कंबाइंड हार्वेस्टर के द्वारा। तो आपने कितने मेथड पढ़े थ्रेसिंग के, देयर आर 3 मेथड ऑफ थ्रेसिंग: मैनुअल थ्रेसिंग, थ्रेसिंग बाय एनिमल्स and threshing by machines. I hope all of you have understood. Okay, now move on to another method of separation, winnowing. The process of separation of lighter and heavier particles from the mixture by wind or blowing air is called winnowing. It means हवा के द्वारा मिक्सचर में से हल्के और भारे पार्टिकल्स को अलग कर देना विनोइंग कहलाता है। ओके। द चैफ इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन बाय विनोइंग। चैफ मीन्स होता है भूसा, वो अनाज से अलग करा जाता है किसके द्वारा, विनोइंग के द्वारा। इन दिस मेथड मिक्सचर ऑफ चैफ एंड ग्रेन इज टेकन इन अ विनोइंग बास्केट। इस मेथड में, इस विधि में क्या करते हैं कि एक बास्केट ले लेते हैं, उसके अंदर हम
ये जो मिक्सचर है, भूसा और ग्रेन का जो मिक्सचर है वो रख दिया जाता है। उस बास्केट को हम विनोइंग बास्केट कहते हैं। द फार्मर स्टैंड्स एट अ हायर लेवल एंड जेंटली ड्रॉप्स द मिक्सचर टू द ग्राउंड। जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो थोड़े ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे उस मिक्सचर को ज़मीन पर गिराते हैं। फिर क्या होता है, द हैवियर ग्रेन्स आर कलेक्टेड एट अ प्लेस वाइल द लाइटर चेफ ब्लोज अवे। तो जो भारी अनाज होगा वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और जो हल्का जो भूसा है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। द सेपरेटेड चेफ यूज्ड एज फॉडर फॉर कैटल्स। ये जो अलग किया हुआ जो ये भूसा है वो कैटल्स के लिए फॉडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉडर मीन्स होता है चारा, यानी कि वो जो अलग किया हुआ भूसा है वो पशुओं के चारे के रूप में काम आता है। ओके, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ विनोइंग। So students, I hope all of you have understood. If not, watch the video again. Rest of the chapter I will teach you in next lecture. Okay, thank you.